तो आज की जो क्लास है वो हमारी क्लास एक कहते हैं ना कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे DSSB हो, चाहे KVS हो, या सुपर टैट हो, या कोई भी टैट हो, उन सभी में पूछे जाने वाले प्रश्न आपको मैं यहाँ पे कराऊंगा। जब बने रहिएगा अंत तक। आज पहली क्लास है, खुद पर विश्वास रखिए, आप जीतेंगे। ठीक है, PRT लेवल की वैकेंसी हो, या NTT, या PGT, या TGT, इन चारों के लिए आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से आपको क्वेश्चन पता चलेगा। तो आशा करूँगा कि आप बने रहेंगे, और जो भी आपको टॉपिक कराया जाएगा यहाँ पर उसकी PDF फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर भारत, वहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्री में। ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम पर सर्च करिएगा स्पेशल एजुकेटर भारत, वहाँ पर आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और जो भी बच्चा पहली बार हमारे चैनल पर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का पहला क्लास आप लोगों के सामने, ध्यान रखिएगा। DSSB, सुपर टैट, रीट या बिहार टैट हो, KVS की कोई भी वैकेंसी हो, या UP टेट हो, ऑल टीचर एग्ज़ाम के लिए ये आपकी वीडियो होने वाली है, बहुत अच्छा होने वाली है। तो जमे रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया। आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, ऐसे ही आपको मैं 5 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इस टॉपिक के, चिल्ड्रन एंड डेवलपमेंट का। ध्यान रखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों के सामने आ ही गया है। कौन सा टॉपिक है? वृद्धि, परिपक्वता और विकास का अवधारणाओं के बारे में जानेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक और संवैज्ञानिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है? नेगेटिव पूछा है, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी? बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए। ध्यान रखिएगा, ए क्यों? देखिए, वो सामाजिक अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। ये बिल्कुल नेगेटिव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास देखिए, KVS में पूछा गया 2018 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आज आपको कराने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो टॉपिक आता है आप लोगों के सामने वो ये है, लिखा है सामाजिक परिपक्वता के गुण में सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन करते हैं? सोशल, जो बच्चे मैच्योर हो जाते हैं उनकी कौन सी गुण है जो सबसे अच्छा है? तो बताइए सबसे अच्छा कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही होगा, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, दोस्तों KVS में TGT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी होगा। ध्यान रखिएगा, कौन सा? व्यक्तिगत आवश्यकता और प्रयोजन सामाजिक आवश्यकताओं के उद्देश्य से उच्च समावेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आप लोगों की स्क्रीन सामने पे, पढ़िए और आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास क्या होता है? जो समाज के द्वारा आपके अंदर विकास होता है। आप समाज से सीखते हैं कि कैसे रहना है, कैसे सहना है, किससे कैसे बात करना। आप समाज से जो भी चीज़ें सीखते हैं, अपने आसपास के वातावरण से जो भी चीज़ें सीखते हैं, वो आंसर हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, डी सही, ऑप्शन सी सही होगा, या ऑप्शन डी सही होगा? इस तो राइट आंसर कमेंट कीजिए। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है KVS में पूछा गया है, प्रिंसिपल लेवल जो आपका 2018 में पेपर हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर डी सही होगा। सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति के उद्देश्यों को समा आकलन से संबंधित होता है, जबकि ये संबंधित नहीं होता है। क्या चीज़ से संबंधित होता है? हमारे समाज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर से आ चुका है। क्वेश्चन नंबर आ चुका है फोर्थ क्या कहता है भैया? सामाजिक विकास। देखिए, सामाजिक विकास के अनिवार्य रूप है, उसके विषय है। ये थर्ड और फोर्थ सेम क्वेश्चन एक तरीके से हम कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या डी सही होगा? तो इसका जो दोस्तों आंसर सही होगा वो सही होगा हमारा सी
सामाजिक कौशल का विकास। ध्यान रखिएगा, सामाजिक कौशल का विकास ही निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। सॉरी, इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो बी होगा। ध्यान रखिएगा, बी आंसर सही होगा। सामाजिक क्रम के साथ एक उद्देश्य की एकीकरण करना। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए और बताइए आप लोग। लिखा है क्वेश्चन ये लिखा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से सबसे सही कथन कौन सा है। ऑप्शन ए सही होगा या बी सही होगा या डी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। ऑप्शन ए में क्या लिखा है, लड़कियों की अपेक्षा में लड़कियों की जो तेजी से उनकी मैच्योरनेस आती है उसके अंदर, ठीक है। लड़के की अपेक्षा में लड़कियां ज़्यादा, बिल्कुल सही बात है भाई। लड़के जो होते हैं और लड़कियों का जो डेवलपमेंट होता है लड़कियों का, वो 1 साल पहले हो जाता है और लड़कों के 1 साल पीछे। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियां जो होती है उनके शरीर में 1 लीटर, लड़कों की तुलना में 1 लीटर खून ब्लड एक्स्ट्रा होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो यही होगा, ठीक है। ये वाला लास्ट वाला कौन सा, लड़कियों की अपेक्षा में लड़के की तेजी से मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ये जो क्वेश्चन जो आपको मिलने वाला है ये DSSB में पूछा गया है, ठीक है। वो भी PRT लेवल पर। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या है बताइए। पहला क्वेश्चन यही है कि संज्ञानात्मक संकलन के क्या शामिल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है आप लोगों के सामने। 11 क्या कहता है 11 कि समाज शास्त्र को व्याख्या से जो किशोर अवस्था का क्या अर्थ होता है। जो एक टीनेज होता है वो कैसे समाज शास्त्र की व्याख्या कर सकता है, ठीक है, कैसे समझ सकता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आंसर होगा डी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बाल्य अवस्था और वयस्क अवस्था की जितने भी संक्रमणकालीन अवधि होते हैं, जब कोई बच्चा माता पिता के अन्य निर्भरता के आगे बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चा क्या होता है, आगे माँ बाप को छोड़कर आगे कुछ करना जानता है। इसी को जैसे आप लोग हैं टीनेज में, अब आपको कुछ बनना है तो आपको बनना है तो क्या करते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रखे, छोड़ रखे हैं सब कुछ और मेहनत में लगे हुए। तो उसी को कहते हैं समाज शास्त्री को व्याख्या जो किशोर अवस्था होता है उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। 12 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। जो किशोर अवस्था होता है उसके शारीरिक विकास का क्या अर्थ होता है, सामाजिक विकास का क्या अर्थ होता है। तो ऐसे जो मैच्योर जो बच्चे होते हैं उसे विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होता है शरीर में, ठीक है। उनकी वृद्धि तेज़ी से होने लगती है, शारीरिक आकार में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीय यौन विशेषताओं को चिन्हित किया जाता है। देखते हैं आप सभी, जो लड़का होता है उसके अंदर आप देखते हैं मैच्योर जब होने लगता है तो उसके अंदर दाढ़ी आ जाता है, उसकी आवाज़ भारी हो जाता है, उसकी थोड़ी जो शेप होता है बॉडी के साइज बदल जाता है, ठीक है। उसकी सोचने की विचार बदल जाता है, तो सभी चीज़ की परिवर्तन होने लगता है और वो तुलना करने लगता है आपस में। ऐसी जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर चेस्ट की वृद्धि होने लगता है, ठीक है। उनके अंदर जो होता है मस्तिष्क वृद्धि होने लगता है और कहते हैं कि जो फेस होता है उस पर थोड़ी सी चमक आने लगता है। तो ये सभी चीज़ें देखा जाता है परिवर्तन में किशोर अवस्था के जो शारीरिक संरचना में विकसित होते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, जो किशोर अवस्था होता है उसका जो कॉग्निटिव विकास होता है वो कैसे होता है, संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। तो कैसे होता है बताइए। जो कहते हैं टीनेज जो होता है उसका प्रमुख यही होता है प्रत्यक्षकरण, तार्किक सोचते समस्या उसको निपटाना जानते हैं, उसको बुद्धि से इस्तेमाल करके, खुद की बुद्धि इस्तेमाल करके उसको अपनी बुद्धि से रिलेट करके उस समस्या को हल कर देते हैं। ये होता है दिमाग से संबंधित, मतलब कि जो टीनेज बच्चे होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो बुद्धि से करते हैं, तो ये ऑप्शन ए सही होगा हमारा यहाँ पर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास फिर से आ जाता है कि जो पूछा गया था PRT लेवल में उसी दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि
जो वृद्धि है, वृद्धि क्या उपलक्ष्य करता है, वृद्धि से क्या उपलक्ष्य होता है या करता है? व्यक्ति की अंतःक्रिया को प्रकट करना, या मात्रात्मक परिवर्तन या गुणात्मक परिवर्तन, ये व्यवहार और व्यक्तित्व में बदलाव। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। वृद्धि हमेशा होगा तो मात्रात्मक परिवर्तन होगा। मात्रात्मक वृद्धि से रिलेटेड है कि जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, तुलना करते हैं। जैसे कि देखिए आपका वजन बढ़ता है तो हम बाहर से देख सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं कि भाई पहले तो पतला था अब मोटा हो गया है, ठीक है। जैसे किसी के अंदर हाइट की लंबाई चौड़ाई छोटाई, तो इसको हम देख सकते हैं, तो मात्रा कर सकते हैं, उसको हम नाप सकते हैं, उसको कहते हैं मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि के उपलक्ष्य, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका आप लोगों के सामने। 3 से 5 वर्ष की आयु वाले वर्ग के जो बच्चे होते हैं वो कैसे सीखते हैं? बताइए कैसे सीखते हैं? जो 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो कैसे सीखते हैं? छोटे छोटे क्रियाकलाप करके, ठीक है, और अधिक ध्यान देते हैं, उसके साथ अलग अलग जो अनुभवों के व्यक्ति होते हैं उसके माध्यम से सीखते हैं। तो राइट आंसर ए सही होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि उत्तर बाल्य अवस्था के लिए जीवन काल के दौरान जो हेवर गार्डनर थे उनका विकासनात्मक कार्य क्या था? बताइए ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, या ऑप्शन सी सही होगा, या ऑप्शन डी सही होगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। शारीरिक कौशल सीखना, स्वयं के प्रति अच्छे दृष्टिकोण प्राप्त करना, ठीक है, हम उम्र वाले बच्चों के साथ मिलजुल कर सीखना, ये उनके अंदर उस समय के बच्चे होते हैं। और आप लोग कमेंट कीजिए जो उत्तर बाल्य अवस्था होता है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो टीचर से मिलता हुआ उन सब एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न ही मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता क्या है? ये कहता है कि कौन सा विकल्प पशुओं के मौखिक कौशल को सबसे अच्छे वर्णन करता है? तो बताइए जो जानवर होता है उसको बोलने की कौशल को सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए करता है, या ऑप्शन बी करता है, या ऑप्शन सी करता है, या ऑप्शन डी करता है। तो जो इसका आंसर होगा वो आंसर होगा दोस्तों ए। आंसर कौन सा होगा? ए। उनके आसपास के जितने वयस्कों द्वारा बोले जाने वाले शब्द को सुनना और ध्वनियों के बारे में जागरूक होना। बिल्कुल सही है। जब तक आप कोई चीज़ को नहीं जानेंगे नहीं समझेंगे कैसे होगा? जब तक आप उस चीज़ को सुनेंगे नहीं तो कैसे डेवलपमेंट होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास आ गया। जीवन कौशल शिक्षा किशोरों की, मतलब कि जो बच्चे हैं उसको कैसे सहायता करते हैं, किस किस चीज़ में सहायता करते हैं? तो देखिए इसका आंसर जो होगा बी होगा। स्वस्थ संबंधित बनाने और स्वस्थ और उत्पादक तरीके के जीवन में प्रबंधन करना, ठीक है, ये चीज़ें हमारा बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है 19वां। लिखा है बागवानी के नियोजित कौशल जब बच्चे एक खुरपी और हंसुए पांचे का उपयोग करता है और बोने लगाने के लिए पौधों को छोटे छोटे बीज उगाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? मेरे भाई वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खास करके जो जिसे टीचर बनने की आवश्यकता है, जो टीचर बनना चाहता है उसे तो खास करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर वही क्वेश्चन कराया जाता है जो आपसे रिलेटेड, आपके सपनों से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसी को यहाँ पर लाया जाता है। बताइए 19 नंबर के कौन सा क्वेश्चन आंसर सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या डी सही होगा? तो राइट आंसर इसका सी सही होगा। सूक्ष्म गणन तरीके, देखिए एक फाइन मोटर स्किल होता है, एक ग्रोस मोटर स्किल होता है। तो ये जो है फाइन मोटर स्किल है, ध्यान रखिएगा, फाइन मोटर स्किल, ठीक है, फाइन मोटर स्किल FMS। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है आप लोगों के सामने। किशोर अवस्था क्या है? बताइए भैया किशोर अवस्था क्या है? टीनेज क्या है? टीनेज क्या चीज़ है? टीनेज एक तीव्र विकास होने वाली अवधि है जब युवा नई क्षमताओं को ग्रहण करता है और नई चुनौतियों का सामना करता है, यानी कि आंसर डी सही होगा, ठीक है। टीनेज में क्या करते हैं आप? नई चीज़ें सीखते हैं, अपनी क्षमता को ग्रहण करते हैं और नई नई समस्या आपके सामने आती है, ठीक है।
वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 कराऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।